अगर बाहर निकलते ही ऐसा लगे जैसे आपको कोई आग के भट्टी के सामने खड़ा कर दे, अगर सांस लेना भी मुश्किल हो जाए और पसीना नहीं बल्कि शरीर से पानी सूखता हुआ महसूस हो, अगर सड़कों पर चलते लोग छाव ढूंढते ढूंढते बेबस नजर आए तो समझ जाइए ये कोई आम गर्मी नहीं है, ये वो खतरनाक हीट वेव है जो इस वक्त दिल्ली को अपनी चपेट में ले चुकी है। हेलो दोस्तों, मैं करण किशोर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली की उस भीषण गर्मी की जिसने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिया और लोगों की जिंदगी को सीधे तौर पर प्रभावित करना शुरू कर दिया। राजधानी दिल्ली में तापमान लगभग लगातार 44-46 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच रहा है, जो सामान्य से कई डिग्री ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रात में भी राहत नहीं मिल रही। न्यूनतम तापमान भी 30 डिग्री के आसपास बना हुआ है, जिससे लोगों को 24 घंटे गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। इस हीट वेव का सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ रहा है जो बाहर काम करते हैं, जैसे मजदूर, रिक्शा चालक, डिलीवरी बॉय और ट्रैफिक पुलिस। इनके लिए ये गर्मी असुविधा नहीं बल्कि जानलेवा बनती जा रही है। कई जगहों से हीट स्ट्रोक के मामले सामने आए, जहां लोगों को चक्कर आना, उल्टी या बेहोशी जैसी समस्याएं हो रही है। अस्पतालों में भी ऐसे मरीजों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये स्थिति इतनी खराब क्यों हो गई? तो इसके पीछे कई कारण है। पहला, लगातार बढ़ता तापमान और क्लाइमेट चेंज। दूसरी, दिल्ली में हरियाली की कमी और तेजी से बढ़ता कंक्रीट का जंगल। तीसरा, वाहनों प्रदूषण की वजह से बढ़ता अर्बन हेल्थ इफेक्ट, जो शहर के तापमान ज्यादा बढ़ा देता है। अब बात करें कि सरकार क्या करिए, तो दिल्ली सरकार प्रशासन ने कुछ जरूरी कदम उठाए, जैसे कि स्कूलों के टाइम में बदलाव, दोपहर के समय निर्माण कार्यों पर रोक लगाने की सलाह और लोगों को एडवाइजरी जारी कर कि वे ज्यादा से ज्यादा घर में रहे, पानी पिए और धूप से बचे। इसके अलावा कई जगहों पर पानी के टैंकर भेजे जा रहे और सार्वजनिक स्थानों पर पानी की व्यवस्था की जा रही। सरकार ने अस्पतालों को भी अलर्ट पर रखा है ताकि हीट स्ट्रोक के मरीजों का तुरंत इलाज किया जा सके। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कदम काफी है? कई लोग मानते हैं कि ये सिर्फ अस्थायी उपाय है। लंबे समय के लिए सरकार को हरियाली बढ़ाने, पानी के संसाधनों को सुधारने और शहर की प्लानिंग में बदलाव करने की जरूरत है। अब बात करें कि आम लोगों की राय, तो गुस्सा और परेशानी साफ नजर आती है। लोग सोशल मीडिया पर अपनी हालत बता रहे, घर के अंदर भी राहत नहीं मिल रही, तो कोई बिजली कटौती से परेशान है। कई लोगों का कहना है कि एसी या कूलर भी इस गर्मी के आगे बेअसर हो रहे हैं। मजदूर वर्ग और भी खराब है, क्योंकि उनके पास न तो पर्याप्त पानी है और न ही ठंडक का कोई साधन। कुछ लोग सरकार के प्रयासों की सराहना भी कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर का मानना है कि अभी और ठोस कदम उठाने की जरूरत है। विशेषज्ञों की माने तो आने वाले दिनों में स्थिति और गंभीर हो सकती है, क्योंकि तापमान और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। अगर समय रहते सही कदम नहीं उठाए गए तो हीट वेव एक बड़े संकट में बदल सकती है। अब सवाल ये है कि आगे क्या दिल्ली इस आग जैसी गर्मी से राहत पाएगी? क्या सरकार इस चुनौती से निपटने के लिए और बड़े फैसले लेगी? और सबसे अहम, क्या हम खुद इस स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने प्रकृति के साथ जो किया है उसका असर अब साफ नजर आ रहा है। तो दोस्तों, ये थी दिल्ली की हीट वेव की पूरी कहानी। एक ऐसी हकीकत जो सिर्फ खबर नहीं बल्कि एक चेतावनी है। अगर हम अभी नहीं संभले तो आने वाले सालों में ये स्थिति और भी खतरनाक हो सकती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये सिर्फ खबर नहीं बल्कि हमारी और आपकी ज़िंदगी से जुड़ा मुद्दा है। धन्यवाद।